क्या हाल चाल। मैंने अभी एक पोस्ट अपलोड करी थी जिसमें मैंने तुमसे 4 मानवा के बारे में पूछा था और तुमने सबसे ज़्यादा वोट किसे किया? चाइल्डहुड फ्रेंड कॉम्प्लेक्स। ये रही तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड कॉम्प्लेक्स। हियर वी गो। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, वेट ये क्या सीन है? अब ये कौन देख रहा है भाई? एंड व्हाट द फक, ये एक लड़की है। खैर ये लड़की अपने बारे में बताती है हमारे को कि जब ये मिडिल स्कूल में थी तब इसने पहली बार एक फिल्म देखी थी जिसको इसके दोस्त अडल्ट फिल्म कहते हैं, और वो फिल्म इसने अपने दोस्तों के साथ देखी थी। और तुम खुद ही देख लो ये क्या चल रहा है भाई टीवी में। बट ये सब चीजें एक तरफ, ये आर्ट स्टाइल एक तरफ, मुझे ऐसे आर्ट स्टाइल बहुत पसंद है यार। ये लड़की बोलती है, गेस व्हाट, आज रात ये पूरा घर मेरा है। इसके बगल में जो लड़की खड़ी है वो बोलती है, वाह, मे बी यही है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट। ये बोलती है कि क्या यही है वो सारी फिल्में, और जिसके घर पर ये है ना, ये सारी मूवीज इसके भाई की है जिसका ये घर है, और हाँ वो अडल्ट फिल्म भी इसके भाई की है। ये दूसरी लड़की बोलती है कि इसके पास तो डीवीडी भी है। जिसका घर होता है वो लड़की बोलती है कि हमें ये वाली देखनी चाहिए, ये वाली मजेदार लग रही है। और ये जो अपनी मेन कैरेक्टर है, जो लड़की हमारे को स्टोरी बता रही है, वो बोलती है कि तो ये सब हुआ था और उस मूवी के अंदर बहुत कुछ था, और इसके अलावा मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, और यहाँ तक कि मुझे तो बस वो घिनौनी लग रही थी। वहां से तो चीजें बाहर आती है ना कि अंदर जाती है। अब यार क्या है ये। लेकिन उन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो कुछ भी हुआ वो मुझे सब अच्छे से याद है, वो सब एकदम मस्त था। लो अभी खुद कह रही थी कि गंदे लगते हैं ये सीन, अब भैंस की अच्छे लगने लग गए। फिर ये बोलती है, वाह, बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करना चाहूंगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को अंधेरे में इस बच्ची की लाइफ। टर्न्स आउट हम देख, हाय साला, ये ब्रा को देख के लड़की बोलती है, व्हाट अबाउट दिस वन। इसकी दोस्त इससे पूछ रही है ये वाली कैसी है। ये बोलती है कि लेस और स्टड कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। इसकी दोस्त बोलती है, कहीं ना सुंदर तो लग रही है यार। एंड सीरियसली मुझे तो नहीं पता कि ये लेस और स्टड क्या होता है। और ये पिंक बाल वाली लड़की बोलती है, हाँ तू उसमें अच्छी लगेगी। जो लड़की ब्रा खरीद रही थी उससे बीच वाली लड़की बोलती है कि तो हम लॉन्जरी स्टोर में क्यों है? मुझे लगा कि तुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना घूमने, इसलिए तू शॉपिंग करने आई है यहाँ पर। जो ब्रा खरीद रही होती है लड़की, वो बोलती है कि क्योंकि आज हम पूरी रात बिताने वाले साथ में, ये कोई नॉर्मल दिन नहीं है और हम जरूर वो सब करेंगे 100%। ये बीच वाली पूछती है, क्या करेंगे बे? ये पिंक बाल वाली बोलती, अबे ये कैसे इशारे कर रही है इसको। और भाई तुम इनकी शक्ल देखो एक बार, उस बीच वाली की तो आत्मा ही बाहर आई पड़ी है। बीच वाली उसे बोलती है कि तू सही बोल रही है, और जो पिंक वाली होती है वो बोलती है कि तू सच में ये सब करेगी पक्का? ब्रा वाली बोलती है कि कुछ दिन पहले हम सड़क पर हाथ पकड़ कर चल रहे थे और मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, पर अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि जो उसका हाथ है ना वो मेरे फेस जितना बड़ा है। सो नेचुरली मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बीच वाली बोलती है, उसके हाथ बड़े हुए तो क्या हुआ? ब्रा वाली बोलती है कि तुझे पता भी है कि वो क्या बोलता है, बिग हैंड बिग जंक। और इसकी शक्ल देखो एक बार, ये शर्म से लाल हो गई है। बीच वाली बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था। पिंक बाल वाली बोलती है, हाँ नुल, तू इतनी ना समझ कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं तूने सिर्फ ओनली गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करी है? और हमें बीच वाली का नाम भी पता चल गया है, इसका नाम है हानुल। और तुम इसे देखो, ये अभी भी उसकी बात पर अटकी हुई है। ये ब्रा वाली बोलती है, क्या तू इंटरेस्टेड है ग्रुप डेटिंग में, वो भी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के साथ? और फिर ये बोलती है ब्रा वाली कि जो मेरा दोस्त है वो पीई में मेजर कर रहा है और वो किसी लड़की के साथ रिलेशन में आना चाहता है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी क्यूट लड़के हैं। और तुम इन दोनों की शक्ल देखो एक बार। अब ये जो पिंक बाल वाली होती है ना, वो इसके ऑफर को रिफ्यूज कर देती है, पर हानुल को मे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। हानुल बोलती है, एग्जैक्टली कितने क्यूट है वो लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्या वो जेहुई जैसे ही क्यूट है क्या? ब्रा वाली बोलती है कि तू उन्हें जेहुई से कंपेयर मत कर, वो इस यूनिवर्सिटी के 2 सबसे ज्यादा क्यूट लड़के हैं, और मैं तो कहूंगी कि वो दुनिया से ही परे हैं। हानुल बोलती है, वन ऑफ द 2 क्यूटेस्ट गाय। दूसरा वाला कौन है? ब्रा वाली बोलती है, कम ऑन यार, तुझे पता नहीं है क्या कि मिंचियोल किम एक बिजनेस मेजर है? व्हाट द फक, इधर भी मिंचियोल है साला, कितनी बार हेसु का काटेगा? ये ब्रा वाली बोलती है कि मेरे ख्याल से तो वो जेहुई से भी ज्यादा फेमस है। और हानुल ने तो इसका नाम तक याद कर लिया, मतलब वो सोच रही है अपने दिमाग में कि उसने कहीं ना कहीं तो ये नाम सुना है, और वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा। और एक बार पिंक बाल वाली को देखना, कितनी सस्पिशियस नजरों से देख रही है हानुल की तरफ। ब्रा वाली यही बोलती है कि लोग उसकी सिक थिंग्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और ये उसकी और भी ज्यादा तारीफ करती है कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज्यादा लंबा है। 5'6" वाले ये दर्द समझ सकते हैं। उसका फैशन स्टाइल बहुत अच्छा है, मैंने उसे दूर से देखा था, वो एक मूवी स्टार जैसा लगता है। एंड या मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हानुल अब पक गई इसकी बातों से। फिर ये तीनों स्टोर से बाहर निकलते हैं, और जो ब्रा वाली होती है वो पूछती है कि क्या तूने उसे कभी नहीं देखा? हानुल बोलती है, मैंने उसे देखा है आसपास जरूर, लेकिन मुझे फिल्म स्टार वाली बात नहीं पता। ब्रा वाली पूछती है उससे क्या? फिर ये जो पिंक बाल वाली होती है ये बोलती है कि क्या तू ज्यादा नखरे नहीं कर रही? हानुल बोलती है कि हाँ वो होगा हैंडसम, मैं मानती हूँ, लेकिन वो एक प्लेयर जैसा दिखता है ना। लेकिन जेहुई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और साफ सुथरा भी। और ये बोलते हुए हानुल के पीछे एक बंदा खड़ा होता है जो कि शायद इसका मुंह पकड़ने वाला है, और वो जो भी बंदा
होता है वो बोलता है कि एक प्लेयर, तू मेरे बारे में बात कर रही है ना। और वो बंदा हानुल के दोनों गाल पकड़कर खींच देता है। हानुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हानुल उससे बोलती है अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। वो बंदा बोलता है कि क्या हो गया, ये कॉलेज है तेरा घर नहीं है, और तुम इन दोनों की शक्ल देखो एक बार। ब्रा वाली बोल रही है अबे ये क्या है, ये मानवा मस्त है यार। अब समझ आ रहा है कि ज्यादा लोगों ने इसको वोट क्यों दिया था। मुझे नहीं लगा था ये मानवा इतनी ज्यादा पीक होगी। बैक टू द मानवा, ये बंदा बोलता है वाह तू कॉलेज में मेरे बारे में बात कर रही है, कितनी ब्रेव है तू। हानुल बोलती है गुस्से में मेरा सर छूना बंद कर तू। पिंक वाली बोलती है ब्रा वाली से कि मुझे लगता है कि तूने वो र्यूमर्स नहीं सुने है ना। ब्रा वाली बोलती है कि क्या ये वही र्यूमर्स है कि ये अलग डिपार्टमेंट में है ये दोनों। हानुल बोलती है कि अपना हाथ दूर रख मुझसे। ये बंदा बोलता है नहीं हटाऊंगा अपना हाथ, तू क्या कर लेगी बोनी। फिर हानुल हमार को इन दोनों के बारे में बताती है। हानुल और ये बंदा दोनों 20 साल से दोस्त हैं। और भाई ये क्या है, ये कैसी शक्ल बना रही है। हानुल हमें बताती है कि मिंचियोल और इसकी मम्मी भी दोस्त है। और ये देखते हुए कि हम दोनों की एज 20 साल है, इसे देखते हुए हम दोनों पैदा होने के बाद से ही साथ है, और साथ ही में हम दोनों पड़ोसी भी हैं। सो फ्रॉम द किंडरगार्टन टू एलिमेंट्री स्कूल टू मिडिल स्कूल टू हाई स्कूल और अब कॉलेज में भी हम दोनों साथ ही हैं। ये कितना घिनौना है। और भाई तुम एक बार ये पैनल चेक करो, जब ये किंडरगार्टन में थे हानुल तो थोड़ी शर्मीली सी थी, बट ये बंदा मस्त एकदम मिंचियोल मस्त है भाई। और ये एलिमेंट्री क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, ये क्या है कराटे है क्या है ये। और इनकी शक्ल देखो एक बार, ये क्या बोल रही है मैं तुझे मार दूंगी, और मिंचियोल बोल रहा है सही बोल रही है तू। और मिडिल स्कूल के अंदर ये मिडिल फिंगर दिखा रही है, और जिसे दिखा रही है वो मुझे मिंचियोल जैसा तो नहीं लग रहा यार, पर तुम इसकी शक्ल देखो एक बार भाई, क्या फेस बना रही है ये सुनियो की बहन। और ये हाई स्कूल की लड़कियां ये मिंचियोल को देख के ब्लश कर रही है, और तुम उसे देखो पीछे। और ये कॉलेज का पैनल है, यहाँ पर ये कलर करवा के आया और हानुल से पूछ रहा है कि कैसा लग रहा हूँ मैं, क्या मैं ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी बैंड में हूँ। हानुल बोल रही है हाँ हाँ सीनियर्स बैंड का लग रहा है तू अब। टर्न्स आउट हम देखते हैं गेमिंग पार्लर को, और हानुल बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए हम दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। हम ये सब देखते भी हैं। हानुल मिंचियोल से बोलती है कि अबे क्या कर रहा है तू, अटैक करना अब। वहाँ जितने भी गेमर्स होते हैं वो सब बोलते हैं इन दोनों को कि अबे चुप हो जाओ, और ये दोनों हार भी जाते हैं और एक दूसरे पर ही चिल्लाने लग जाते हैं। हानुल बोलती है कोई इतना गंदा कैसे खेल सकता है। मिंचियोल बोलता है कि और तेरा क्या, तू 7 बार हार चुकी है 20 मिनट में। यहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो इन दोनों को बोलते हैं अबे चुप हो जाओ और निकलो तुम दोनों इधर से। ये दोनों बोलते हैं साथ में फक यू शट अप, और ये बंदा यहाँ से जाने भी लग जाता है। फिर मिंचियोल बोलता है कि कोई तो एक गेम है कार्टेज करके, और ये इससे पूछता है हानुल से कि क्या खेलने चलेगी, और हानुल हाँ भी बोल देती है। हानुल बोलते हैं कि हमारा कुछ चीजों में ना सेम इंटरेस्ट था, सो वी आर सॉर्ट ऑफ इंस्पायरेबल। टर्न्स आउट ये सारी बकचोदियां खत्म हो जाती है। हम देखते हैं इनका ये तो कुछ ऑफिस टाइप है, नहीं 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 ये इनका कॉलेज है, सॉरी माय मिस्टेक। ये मे बी इसकी टीचर है, ये बोल रही होती है जो इनको नेक्स्ट असाइनमेंट करना होगा ना वो एक फिल्म रिव्यू के ऊपर होगा, और ये कोई भी एरी एरी फिल्म नहीं चलेगी, 1990 से पहले की फिल्म। और ये हानुल ये बोल रही है फॉर द रीजन मेरे पास कोई लक नहीं है एक अच्छा बॉयफ्रेंड पटाने के लिए। और सारे बच्चे यही बात कर रहे होते हैं कि ये असाइनमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। टीचर बोलती है कि वो असाइनमेंट कम से कम 5 पेजेस का होगा, और वो असाइनमेंट ना इन लोगों को फ्राइडे को जमा करना है। हानुल बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मुझे कोई भी लड़का अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक जानवर जैसे दिखने वाले लड़के की दोस्त हूँ। और हाँ ये जानवर जैसा मैंने खुद से ऐड किया है। और इसके पीछे जो बंदा होता है इसको कोई आवाज देके बोलता है अबे कहाँ देख रहा है तू, और ये बंदा हानुल की तरफ देख रहा होता है। हानुल बोलती है कि उस साले ने सब कुछ खराब कर दिया। हानुल को इतने में कोई आवाज देता है, बोलता है कि उठ जा अब क्लास खत्म हो गई। ये उठती है, देखती है असाइनमेंट, और ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और हम इसके बगल में भी देखते हैं जिसने इसको उठाया वो यही होती है पिंक बाल वाली, और ये बोलती है तू तो कुछ ज्यादा ही खोई हुई थी। टर्न्स आउट हम देखते हैं हानुल को जो कि शायद अब घर जा रही होती है, और हानुल बताती है स्टिल ये दोनों कॉलेज में साथ है हानुल और मिंचियोल, पर ये साथ में इतना नहीं घूमते। तो हानुल के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये और लोगों के साथ घूम सकती है, उनसे बात कर सकती है, उनके साथ रह सकती है। और साथ में ये भी सोच लेती है कि पहले हम दोस्त बनेंगे, थोड़े दिन दोस्त रहेंगे, उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसका सोचना बंद होता है तभी इसके पास में ये बंदा आ जाता है, और ये बंदा इससे पूछता है सिंपल डिनर के लिए, और हानुल हाँ भी कर देती है। ये लौंडा बोलता है कि मुझे ना एक न्यू रेस्टोरेंट ट्राई करना है। हानुल पूछती है इससे किस टाइप का रेस्टोरेंट है वो। ये बंदा बोलता है कि आई थिंक इट्स अ पास्ता प्लेस, और इनके पीछे मिंचियोल खड़ा होता है। मिंचियोल ने आवाज भी दी थी हानुल को, पर हानुल ने सुनी नहीं थी। मिंचियोल आता है हानुल के पास और हानुल के सर पर उंगली रख देता है अपनी, और मिंचियोल बोलता है हानुल को कि तूने मेरा टेक्स्ट क्यों नहीं पढ़ा, अगर तेरे पास फोन है तो उसका यूज करना। हानुल बोलती है तूने डरा दिया मेरे को, अब क्या चाहिए तुझे। मिंचियोल बोलता है आजकल तू बहुत दूर भागने लग गई है मुझसे। मिंचियोल बोलता है छोड़ ये सब और मुझे बता तूने रात को डिनर किया था या नहीं। टोयोकाबो की कैसा रहेगा, और मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मैं तो बस ऐसे ही प्रोनाउंस कर दिया, पता नहीं क्या है ये। और टोयोकाबो की एक तरह का ना सूप है। एंड हानुल या सी रिफ्यूज द ऑफर, ये बोलती है कि मैं अपने क्लासमेट के साथ ही खाऊंगी। मिंचियोल बोलता है डिनर, वो भी इसके साथ। हानुल बोलती है कि हाँ और हम किसी और दिन साथ चलेंगे, तू निकल अभी। और इस बंदे के तो पसीने छूट रहे होते हैं ये देखकर। एंड व्हाट द फक, कैसे देख रहा है ये इसको। और मिंचियोल इस बंदे से बोलता है, मतलब वो बोलता तो हानुल से, बट इस बंदे की तरफ देख के बोलता है कि क्या तुझे ये सब आज ही करना है, आर यू श्योर। इस बंदे की फट जाती है और ये खिसक लेता है यहाँ से, और ये जाते जाते बोलता है
मे बी किसी और दिन हम डिनर करेंगे साथ में। हैव अ नाइस डिनर, बाय हानुल। अबे यार, हानुल रोकते उस बंदे को पर वो तो निकल लेता है पहली फुर्सत में। मिंचियोल बोलता है व्हाट अ लूजर, चल हमारे को फ्रंट गेट के पास जाना है। हानुल बोलती है कि मैं नहीं जा रही। मिंचियोल बोलता है क्या? हानुल मिंचियोल के पैर पर लात मारती है और बोलती है नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तूने उसे भगा दिया, तू खुद को समझता क्या है? मैं तंग आ गई हूँ तेरे से और तू गुड्डो की तरह बात क्यों करता है? मैं तेरी वजह से नए दोस्त नहीं बना पा रही हूँ, यू सन ऑफ अ बिच। अब से मैं तेरे साथ खाना भी नहीं खाऊंगी, तेरे साथ पढ़ाई भी नहीं करूंगी, समझ गया ना तू? मेरे पास मत आ, मेरे से 1 फुट की दूरी बना कर रख। और इतना सुनने के बाद मिंचियोल का पारा हाई हो जाता है। मिंचियोल बोलता है व्हाट द हेल, मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे तेरे ऊपर तरस आता है, क्योंकि तेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अभी बना तो था बेचारी का दोस्त, भगा दिया तूने उसे भी। हानुल बोलती है कि मेरा कोई दोस्त इसलिए नहीं है कॉज ऑफ यू चर्क, तेरा भी कोई दोस्त नहीं है इसलिए तू मेरे साथ घूमता है ना? बता ये सच नहीं है? मिंचियोल बोलता है ठीक है भूल जा, निकल यहाँ से। एंड हानुल विद अ स्माइल, तू निकल चल यहाँ से। और ये इसको मिडल फिंगर भी दिखा रही है। मिंचियोल यहाँ से मुड़कर जाने लग जाता है और ये इसको डबल मिडल फिंगर दिखा रही होती है। और देखो इस बिच को, क्या इविल स्माइल है इसके फेस पर, और ये उंगली दिखाते हुए उसको बोल भी रही है ईट दिस यू जर्क। और इतने में इसके सामने ये लौंडा टपक जाता है और ये डर जाती है इसको देख के। एंड वेट, इसने बोला था कि इसको कोई भाव भी नहीं देता और मिनट मिनट में तो इसके आगे लाइन लग रही है लौंडो की। और ये लौंडा बोलता है कि मैं यही रिएक्शन देखने का वेट कर रहा था भाई। हमें इसका नाम भी पता चलता है, इस बंदे का नाम जे हुई है। ये वही बंदा है जिसकी ये बात कर रही थी उस स्टोर के अंदर। जे हुई बोलता है हानुल से कि बाय द वे तू ऐसे खाली जगह पर चिल्ला क्यों रही है? हानुल बोलती है कि अरे यार मैं बस थोड़ी सी परेशान हुआ असाइनमेंट को लेकर। जे हुई थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि तुझे एक क्लासिक मूवी पर रिपोर्ट लिखनी है ना? हानुल बोलती है कि तुझे कैसे पता? जे हुई बोलता है कि ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए मुश्किल काम है जो उन्हें दिया जाता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे भी इस काम को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हानुल बोलती है कि हाँ मुझे पता है, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन सी मूवी चूज करनी है। मेरे पास बस 1 वीक है, मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को इसको जमा करना है। जे हुई बोलता है अच्छा, वैसे जब मैं इस कॉलेज में नया था तब मैंने मूवीज रिकमेंडेशन को जमा करना स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं तुम लोगों को सिंपल शब्दों में समझाऊं ना तो ये इसकी मदद करने के लिए बोल रहा है। अगर इसके पास कोई मूवी पड़ी है कोई चिप विप में तो वो इसको देने के लिए रेडी है। इसके पास कुछ फिल्म रिकमेंडेशन है और ये पूछता भी हानुल से अगर तुझे चाहिए तो बता। हानुल बोलती है सच में क्या तू मुझे देगा? जे हुई बोलता है कि हाँ सच में मैं तेरे को दूंगा, बस तुझे वो मेरे घर आकर लेनी पड़ेगी क्योंकि वो एक यूएसबी के अंदर है। जे हुई ये भी बोलता है कि तेरे पास टाइम कम है तो तुझे ये जल्दी ले लेनी चाहिए है ना? हानुल बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास दुनिया का सारा टाइम है। और मुझे जे हुई के इंटेंशन ना कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं मचा रहा? हानुल से ज्यादा जल्दी हो रही है इसको। हानुल तो यही सोच रही है कि ये कितनी लक्की है, इसको बिलीव ही नहीं हो रहा इसके लक पर। ये सोचती है कि एक तो ये मेरी हेल्प कर रहा है, ऊपर से मैं इसका घर भी देख लूंगी। इस तरह हेवन मुझे मेरे सारे पेन का रिवॉर्ड दे रहा है, थैंक्स मिंचियोल। बट इसने मिंचियोल को थैंक्स क्यों बोला? टर्न्स आउट हम जे हुई के घर पर आते हैं और ये बोलता है कि मैंने काफी टाइम से किसी को इन्वाइट नहीं करा अपने घर पर, इसलिए थोड़ा सा फैला हुआ है। हानुल कुछ बोलती तो नहीं है पर वो मन में यही सोच रही होती है कि इसका घर कितना ज्यादा फैला हुआ है। जे हुई ढूंढने लग जाता है यूएसबी को और बोलता है कि होल्ड ऑन, मैंने उसे यहीं कहीं रखा था। और ये बुलाता है अंदर हानुल को, बोलता है कि तू बैठ, उसे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हानुल सोचती है कि पर मैं बैठू कहाँ, इसका भाई दिमाग चकर आ गया है, इसका घर देख के कितना फैला हुआ है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। जे हुई नोटिस करता है हानुल को, बोलता है कि तू खड़ी क्यों है, आकर बैठ जाना। हानुल आती है अंदर, बैठ जाती है और इसकी शकल देखो तुम एक बार, 12 बजे पड़े इसकी शकल पर। हानुल पूछती है जे हुई से कि क्या तुझे कोई मदद चाहिए? जे हुई बोलता है कि रिलैक्स मैं ठीक हूँ, और ये अभी भी ढूंढ रहा होता है। और इसे मिल जाते हैं यूएसबी, और ये कितने यूएसबी है? 5। और सोचो इन 5 यूएसबी के अंदर वही वाली फिल्म हो। खैर ये आता है हानुल के पास जूस लेकर के, और हानुल के तो हाथ कांप रहे हैं जूस लेते हुए भी। जे हुई बोलता है कि मुझे माफ करियो, मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे 2 यूएसबी और चाहिए थे। और क्या उन 2 यूएसबी के अंदर वही है जो मैं सोच रहा हूँ? और जब ये इसको जूस दे रहा था तो इसने नोटिस किया था कि इसके हाथ तो बड़े हैं यार। एंड इसे याद आता है कि उस ब्रा वाली लड़की ने बोला था बिग हैंड बिग जंग। इसके दिमाग में यही चीज क्लिक होती है और ये पूरी लाल हो जाती है। जे हुई नोटिस कर लेता है इस चीज को और इससे पूछता भी है कि तू इतनी ब्लश क्यों करने लग गई एकदम से ही? हानुल बोलती है इसको कुछ नहीं, बस तेरे हाथ बड़े हैं। ये थोड़ा सोचता है और बोलता है हाँ मैं काफी जगह से बड़ा हूँ। और किन जगहों की बात कर रहा है भाई ये? फिर ये हानुल को अपना हाथ दिखाता है और बोलता है कि देख मेरी रिंग फिंगर मेरी इंडेक्स फिंगर से लंबी है। हानुल पहले तो नोटिस नहीं करती, फिर वो एकदम से नोटिस करती है कि इसका फेस कितने ज्यादा क्लोज है मेरे से। हानुल बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बंदा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। ये बोल रहा है या नहीं छोटी है मेरी रिंग फिंगर। हानुल बोलती है मुझे बहुत देर हो गई, अब मुझे शायद जाना चाहिए यहाँ से। जे हुई बोलता है हाँ ठीक है ये वाला यूएसबी है, जाके उठा ले। हानुल उठा लेती है कोई सा भी यूएसबी और हमें नहीं दिखाया जाता इसने कौन सा यूएसबी उठाया, पक्का इसने कोई गलत यूएसबी उठा लिया। ये बोलती है जे हुई से कि फिर मिलेंगे, और ये बंदा तो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। हम देखते हैं कि हानुल को शाम हो गई ये सारा भंड खराबा करते हुए। हानुल बहुत तेज चल रही होती है और चलते चलते वो यही सोच रही थी क्या था वो सब, वहाँ कितनी स्ट्रेंज वाइब सी आ रही थी। और इसके अलावा उसकी रिंग फिंगर उसके इंडेक्स फिंगर से लॉन्ग है, उसका मतलब क्या था? क्या वो बस एक इशारा था किसी चीज का? व्हाट द फक, ये व्हाट द फक मैंने खुद से ऐड किया है और ये वही सोच रही है जो तुम सोच रहे हो। और ये सोचती है कि क्या मुझे मिंचियोल से पूछ लेना चाहिए, वो तो एक लड़का है उसे तो पता ही होगा, मुझे उससे पूछ ही लेना चाहिए, वो हमारी लड़ाई को भूल गया होगा। टर्न्स आउट ही आती है मिंचियोल के पास और बोलती है कि मिंचियोल तूने मेरा टैक्स देखा, मुझे कुछ
कुछ पूछना है तुझसे। और भाई कोई मुझे बताएगा कि ये कर क्या रहा है? कोई मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। हानुल बोलती है क्या आपको बिग हैंड बिग जंक याद है? या वो सच है और ये वही चीज है जो आप सोच रहे हो, बस इसे बदल दिया एक मशरूम की पिक्चर के साथ। हानुल बोलती है कि मुझे ये ऐसे पता लगेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और ये भी सोचती है क्या हो गया अगर मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को खुद से प्लेजर करते हुए देख लिया तो मैं लाइफ टाइम उसका मजाक उड़ा सकती हूँ, पर मैं ये पूरी बात भूल भी सकती हूँ, एक्सेप्ट मेरी फोटोज मॉनिटर पर थी। लो भाई मिल गया इसका आंसर इसके क्वेश्चन का, बंदा सही चुना इसने आंसर के लिए। तो यही था चाइल्डहुड फ्रेंड कॉम्प्लेक्स का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 भी जल्द आएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इस मानवा को पढ़ने में। और बाकी आपको कैसी लगी है मानवा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और सालों चैनल को सब्सक्राइब करो, मैंने देखा ज्यादातर बंदे जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। भाई सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो अपने भाई को, ताकि मैं और ऐसे ही तगड़े तगड़े कंटेंट तुम्हारे लिए लाता रहूं। तब तक के लिए बाय।